Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are teaching from Spanish Shahid. Today we will discuss about the year number 10 of 10th class physics, and the topics are damping, transfer and mechanical waves. In the previous lecture we have discussed about the simple harmonic motion and one of the examples that is the simple pendulum. Now first of all, what is the damping? Basically damping oscillations mean the oscillations which fades away with time and whose amplitude, energy and frequency decreases and does not remain constant after few intervals of time. Oscillations पे जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी इसमें जब हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था उसमें भी हमने कहा था कि व्हाट इज meant by the oscillations. Oscillations mean vibrations. Okay, when body covers the distance from one extreme position to the other extreme position, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो बॉडी का डिस्टेंस कवर करती है तो उसे हम वन ऑसिलेशन कहते हैं, वन वाइब्रेशन करते हैं. इसके लिए हम एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू करते हैं, मूव करते हैं अपने बुक की तरफ. As you have seen in this diagram that it is a pendulum and it has 3 points, point O, point A and point B. Up here O is the O is the point which is the equilibrium point. The body is at rest at this point. This point the body rests still. And the point A is the point where the body covers the up to which the body covers the maximum distance, means from the distance from A to A is the amplitude. ये आपके पास amplitude होगा. O to B, B is also one of the extreme point. एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी और O से B तक तभी आपके पास हम कहेंगे कि ये बॉडी एम्पलीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. When we move the body from O to A, ठीक है, O से A की तरफ हम मूव करेंगे यानी इसको हम डिस्टर्ब करेंगे. And when we leave the body or leave the ball from point A, it will move towards O, O to B, B to O and again O to A. Now the distance covered by the body from point A to B and B to A, again on A, जब वो दोबारा A की तरफ आएगा तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये जो आपके पास पूरा एक उसने साइकिल कवर किया, दैट इज नोन एज वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन. राइट. अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक दफा बॉडी को ए की तरफ लेकर गए, नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है ये डिक्रीज हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से डिक्रीज हो जाए, अगेन डिक्रीज हो जाए, और आहिस्ता 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 क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो ओ से ए तक का डिस्टेंस है, ये डिक्रीज होता होता बॉडी बिकम्स एट रेस्ट. बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी. यानी यहाँ पे क्या है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम. सेम इज द केस विद द स्विंग. जब हम स्विंग जो झूला होता है बच्चों का, एक दफा हम उसको जो है वो उसको पुश करते हैं, उसको धक्का देते हैं, नेक्स्ट टाइम वो दोबारा पीछे आता है, नेक्स्ट टाइम उसका डिस्टेंस वो और उसका डिस्टेंस कम हो जाता है, थर्ड टाइम अगेन डिक्रीज, फोर्थ टाइम अगेन डिक्रीज, यानी वो डिक्रीज होता 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 इट बिकम्स एट रेस्ट. सेम इज द केस विद द सिंपल पेंडुलम कि यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. अब इस प्रोसेस को जिसमें एम्पलीट्यूड, बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज कर रही है, इसको हम डैम्पिंग बोलते हैं. दैट इज नोन एज द डैम्पिंग प्रोसेस या डैम्प्ड ऑसिलेशन. राइट. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने देखा कि आपके पास एक ऐसी ऑसिलेशन जिससे आपके पास एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज करती रहती है, डिक्रीज हो जाती है, उसे हम डैम्पिंग बोलते हैं. अगर हम ग्राफ की तरफ चलें तो देखें, लुक एट द सेकंड ग्राफ. अगर हम ग्राफ की तरफ चलें तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज द मीन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है. ये जो अपर एक ग्राफ है दैट इज, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है दैट इज दी वन एक्सट्रीम पोजीशन, और ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये आपके पास दैट इज दी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन होगी.
अब बॉडी बेसिकली क्या करेगी, ये देखिए फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन कवर किया, फिर नेक्स्ट टाइम वो जब दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दोनों तीन आपके पास कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं, तीनों में डिक्रीज नहीं हो रहा है। बेसिकली दिस इज द एम्पलीट्यूड, इट मींस कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा, एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं हो रही, वो रिमेन्स कांस्टेंट है। इट मींस दिस इज नॉट अ डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन, ये आपके पास अनडैम्प्ड या सस्टेन्ड ऑसिलेशन है, इसे हम क्या कहेंगे, अनडैम्प्ड और सस्टेन्ड ऑसिलेशन। बट इन द फर्स्ट ग्राफ, द फर्स्ट कर्व, ये देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस है आपको लेट्स सपोज 5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट टाइम ये डिस्टेंस ये देखें 3 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट टाइम आपके पास 1 सेंटीमीटर, तो कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड और द हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीज हो रही है। जो हाइट ऑफ द कर्व डिक्रीज हो रही है बेसिकली ये एनर्जी एम्पलीट्यूड ऑफ द जो ऑसिलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज फॉर द डैम्प ऑसिलेशन, राइट। तो होप सो आपने ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now, where the damp oscillations are used, आपकी बुक में जो एग्जांपल आपके पास दी हुई है ऑन पेज नंबर 7, दैट इज द शॉक एब्जॉर्बर। तो व्हाट इज द शॉक एब्जॉर्बर, क्या होता है, बेसिकली आपके पास क्या होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके पास जो है व्हीकल्स में यूज हुई होती है, और ये आपके पास अटैच टू द बॉडी ऑफ द कार, ये किसी भी कार या कोई भी आपके पास जो है ये आपके पास बॉडी के साथ अटैच हुई होती है। अब इसमें अगर ये डिफरेंट आपके पास इसके पार्ट्स होते हैं, इट हैज दिस इज अ पिस्टन, ये आपके पास इसका पिस्टन होता है, इसके अंदर एक फ्लोटिंग पिस्टन होता है, हाई प्रेशर गैस होती है, या फिर आपके पास ऑयल होता है, ठीक है, डिफरेंट आपके पास मोनो ट्यूब वाला भी होता है, ट्विन ट्यूब वाला भी शॉक एब्जॉर्बर होता है। नाम से जाहिर है कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली आपके पास when the car or any vehicle travels over the bump of the road, यानी आपके पास जब वो बम्पी रोड पे, यानी आपके पास जो आपके पास जिन पे आपके पास स्मूथ रोड नहीं होती, जिन पे जंप्स होते हैं, उनके ऊपर जब ये मूव करती है तो बेसिकली कार बहुत जोर से वाइब्रेट करती है। ये जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं बेसिकली जब कार के साथ अटैच होते हैं, तो यहाँ पे ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो है ये पिस्टन मूव करेगा डाउनवर्ड, और ये जो ऑयल और गैस यहाँ पे यूज हो रही है वो उस शॉक एब्जॉर्बर शॉक्स को, उन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करेंगे, एंड दे कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल और द हीट एनर्जी ऑफ द गैस। मींस ये प्रेस होंगे, अगर यहाँ पे बीच में कोई भी खाली जगह ना हो तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ टच कर लें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के साथ टच करते हैं और गाड़ी को बहुत जोर से झटका लगे। लेकिन ये जो ऑयल और गैस यहाँ पे इन दोनों पिस्टन्स के दरमियान में यूज हो रहा है, ये क्या करते हैं, उस शॉक को, उस जर्क को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू द हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल में। तो इट मीन्स कि आपके पास डैम्पिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सम रेजिस्टिव फोर्स, एक रेजिस्टेंस भी यूज हो रही है, फ्रिक्शन भी यूज हो रही है, जो कि आपके पास उस प्रोड्यूसिंग जर्क को, उस प्रोड्यूसिंग जो वाइब्रेशन है उनको क्या करता है, डिक्रीज करता है, उनकी एनर्जी को डिक्रीज करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम डैम्पिंग ऑसिलेशन की बात करें तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड दी फ्री वाइब्रेशन। अब इनका आपस में क्या रिलेशन है, अगर हम फ्री वाइब्रेशन की बात करें तो इसमें अगर हम ये करें कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन सम बॉडी, और लेट्स सपोज पेंडुलम, हमने एक दफा फोर्स अप्लाई कर दी, इसके अंदर ऑसिलेशन प्रोड्यूस होनी, वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया, उसके बाद नो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी, उसके बाद कोई भी उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो मूव करेगा। तो इस किस्म वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशन। बेसिकली ये आइडियल सिस्टम है, आइडियल सिस्टम से बना दिया कि ये कैसा सिस्टम है वाइब्रेशन जिसमें हम कंसीडर करते हैं कि फ्रिक्शन जीरो है, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपने एक दफा सिंपल पेंडुलम को मूव करवाया, वो आपके पास देखिए ना, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, इसका मतलब है कि उसके बाद कंटिन्यूसली एक दफा फोर्स लग गई, ठीक है, एक दफा स्ट्राइक किया उसने क्लॉक ने, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली पेंडुलम जो है वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, करता रहेगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही कंटिन्यूसली, तो इट मीन दैट इज अ फ्री वाइब्रेशन। But in forced vibration, continuously we have to apply the force. एक ऐसी vibrations
जो कि प्रोड्यूस होती है, जिसको कंटिन्यूसली जो है वो फोर्स सप्लाई होती जा रही है। इसकी सिंपल एग्जांपल डीजल इंजन इज एग्जांपल ऑफ एन फोर्स्ड वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी या आपके पास बाइक है, आपने गाड़ी का इनिशिएट किया, उसका उसकी जो है की ऑन की, तो आपके पास क्या होगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट होगा तो आपके पास गाड़ी जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली इंजन वाइब्रेट होगा। तो वो उस वक्त तक वाइब्रेट होता रहेगा जब तक कि गाड़ी के अंदर गाड़ी स्टार्ट है या गाड़ी के अंदर आपके पास की हमने स्टार्ट की हुई है। जैसे ही हम इंजन को स्टॉप करेंगे वो वाइब्रेशन भी खत्म हो जाएंगे। यानी इट मीन्स कि इंजन के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम उस इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। इस किस्म की जो वाइब्रेशन होती है वो आपके पास कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब बादल गरजते हैं तो आपके पास विंडोज वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है, तो वो जो वाइब्रेशन है फोर्स वाइब्रेशन, राइट। म्यूजिक, हाई म्यूजिक चल रहा होता है कि गाड़ी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, वो भी आपके पास क्या होती है, फोर्स वाइब्रेशन। जैसे ही म्यूजिक बंद होता है, जैसे ही आपके पास बादल गरजना स्टॉप होते हैं, आपके पास वाइब्रेशन भी स्टॉप हो जाते हैं। तो दिस इज बेसिकली द फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। Now the next topic on your page number 7, that is wave. Basically, what is the wave? Basically, wave is a form of energy. Wave is basically a disturbance in any medium. किसी भी मीडियम, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसमें जब भी किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस होती है तो उसके अंदर जो प्रोड्यूस होती है चीज, दैट इज द वेव। And wave produces or transport the energy from one part to the other part of the body। ठीक है, किसी भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में जब भी कोई वेव प्रोड्यूस होती है तो वो विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा मैटर ट्रांसफर हो जाएगा, बल्कि वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करेगी वेव एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ। अब इसमें मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगेन आपको रेफरेंस दूंगी। देखिए आपके पास इन द लोअर ग्रेड्स आप लोग पढ़ चुके हैं साइंस में, दैट साउंड एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, वाटर वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिकली व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि मस्जिद का जो स्पीकर है, द स्पीकर ऑफ द मस्जिद, ठीक है, मॉस्क, तो उसका जो स्पीकर है, लेट सपोज कि वो एक डिवाइस है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर जब भी जो है जो मौज़िन साहब हैं वो जब अजान देंगे या कोई भी ऐलान करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि जब हमारे जो नेक में एक वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड के तो कुछ फ्लैप्स होते हैं, जब हम बोलते हैं वो फ्लैप्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब होते हैं, तो जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी स्पीकर के अंदर जो भी आपका डिवाइस है उसके अंदर वाइब्रेशन होगी हमारी आवाज़ की वजह से और उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी। अब वो साउंड पूरे इलाके में सुनाई देगी, पूरे इलाके में कैसे सुनाई देगी, हालांकि स्पीकर तो आपके पास मस्जिद में, बेसिकली वो जो वेव्स हैं, वो लहरें हैं जो कि उसके अंदर से प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो वेव्स हैं वो एनर्जी, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है। और ये कैसे एनर्जी की फॉर्म है ये हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि उस स्पीकर से हमारे घर तक, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सराउंडिंग और फ्रॉम द सोर्स टू द लोकेशन, आपके पास जो भी हमारा घर है वहां तक आपके पास वो पहुंच रही है। So that is the wave. Wave is the disturbance in any medium which transport the energy from one part to another part of the surrounding or body without transferring the matter। यहाँ पे कहने का मतलब ये कि वो मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता कि आपके पास वो स्पीकर सारे का सारा आवाज के साथ साथ, साउंड के साथ साथ, साउंड जब हर घर में प्रोड्यूस हो रही है, रीच कर रही है, वहां तक फैल रही है, उसके साथ साथ स्पीकर भी मूव करना शुरू हो जाता है कि स्पीकर भी साथ जो है वो मूव करना शुरू हो जाए, नहीं, बल्कि आपके पास वो मैटर को ट्रांसफर नहीं करता, ओनली वेव से वो ट्रांसफर होती है। उसके लिहाज से इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई है, कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, चलो हम उनको भी ओवरव्यू करते हैं ताकि यू कैन बेटर। Yes, we have a page number 7 of physics 10th book. इसमें you have a figure 10.6 activity number 1। इसमें आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, किस तरह से एक्टिविटी दी है। We have a tub, आपके पास एक टब है, उसके अंदर पानी है,
अब बेसिकली क्या किया, व्हेन वी डिप द पेंसिल और व्हेन वी आपके पास इंसर्ट द डिप द पेंसिल इनटू द वाटर टब एंड मूव अप एंड डाउन, हम इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे तो इससे वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और ये वेव जो है ये इस पार्ट से इस पार्ट की तरफ आपके पास मूव करेंगी। अगर हमने इसके ऊपर कोई भी पीस ऑफ कॉर्क रखा हुआ है तो ये कॉर्क का पीस अगर इस पॉइंट पे है तो बेसिकली क्या होगा कि जब वेव प्रोड्यूस होंगी तो ये जो कॉर्क होगी ये मूव करता 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 दूसरे एंड की तरफ मूव कर जाएगा। तो देखिए इट मीन्स कि ये कैसी एनर्जी है ना जिसने उस कॉर्क को मूव करवाया फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। अगेन एक्टिविटी नंबर 2 में आपके पास एग्जांपल जो है वो आपके पास है वेव्स प्रोड्यूसिंग अ रोप, कि आपने रस्सी ली है, एक रोप ली है, उसका वन एंड जो है वो फिक्स्ड है और सेकंड एंड इट इज इन योर हैंड फ्री है यानी, एंड व्हेन यू विल जर्क इट, आपने इसको फ्लिप किया, आपने एक झटका दिया है तो इसके अंदर ये देखिए वेव्स प्रोड्यूस होगी, ये आपको नजर आ रही है इस तरह से ऊपर, और ये देखिए वेव आगे मूव करती जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस एंड से जो है एंड आपके पास आपके हैंड में है वहां पे वेव प्रोड्यूस होगी तो वो वाला एंड भी मूव कर जाएगा, नहीं, बल्कि ओनली वेव्स आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। so this is about the wave। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। Our next topic is the types of waves. Basically, there are two types of waves: mechanical waves and the electromagnetic waves. Mechanical and electromagnetic waves. Basically, mechanical wave is the wave or the waves which require some medium for its movement or propagation. Propagation का मतलब होता है movement, यानी ऐसी waves जिनको मूव करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। And electromagnetic waves are those waves which do not require any medium, जिनको कवर करने के लिए, जिनको प्रोड्यूस होने के लिए, जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, those waves are known as the electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एग्जांपल है लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड रेडियो वेव्स। ये तमाम वेव्स ऐसी हैं। लाइट वेव देखे ना कि लाइट प्रोड्यूस होती है, चाहे वो स्पेस में अगर चले जाओ वहां पे भी लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, हवा तेज चल रही है, अंधेरा है, कोई मीडियम है, सॉलिड है, घर के अंदर भी है, इवन कि गैस के अंदर भी और वाटर के अंदर भी आपके पास लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। इसको किसी अगर कोई मीडियम नहीं भी है, अगर जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन मीडियम है और स्पेस तो आपके पास एक ऐसा है जहाँ पे कोई भी बिल्कुल वैक्यूम है, तो वैक्यूम में भी लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये हर जगह प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन आपके पास मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होते हैं और इस लिहाज से दे आर ऑन द मोड ऑफ देयर ट्रांसपोर्टेशन की किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल आप ले सकते हैं साउंड वेव्स और वाटर वेव्स। देखिए साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए एक मीडियम की जरूरत होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अगर वैक्यूम होगा तो वैक्यूम में जो है आपके पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स का मतलब क्या है कि वाटर की वेव्स, अल्टीमेटली वाटर होगा तो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होंगे, अदरवाइज वाटर वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इट नीड अ मीडियम, राइट। अब हम इसको डिटेल में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए मैकेनिकल वेव्स अगेन नीड अ मीडियम टू ट्रेवल। इसमें एग्जांपल कौन कौन सी यूज होती हैं? साउंड वेव्स आल्सो प्रोड्यूस अ मीडियम to cover to propagate air waves, water waves, ropes, earthquake। earthquake आपके पास बेसिकली ये भी एक टाइप ऑफ वेव्स हैं। earthquake के अंदर जो है, अर्थ के अंदर आपके पास कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अर्थ एक मीडियम है, सॉलिड मीडियम है। हम कहते हैं ना कि जब earthquake खुदा ना खास्ता आता है तो इसका जो है एक पॉइंट होता है जहाँ से वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो आपके पास उससे वो एक इलाके से इतनी दूर दूसरे इलाके तक, एक शहर से दूसरे इलाके तक, दूसरे शहर तक कैसे उसकी जो है वो झटके महसूस होते हैं, उसी तरह देखिए वो वेव जो है वो कवर करती है डिस्टेंस थ्रू सॉलिड थ्रू अर्थ। सुनामी वेव्स, तो ऑडियो और सुनामी वेव्स जो होती है जो वाटर में प्रोड्यूस होती हैं वो भी आपके पास जो है उनको भी मीडियम रिक्वायर्ड होता है। These are the some examples of the electromagnetic waves जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेडियो वेव्स,
रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है एंड गामा है. So these are the types of the electromagnetic waves which do not require medium. Now when there is a difference between electromagnetic and mechanical waves, तो ultimately जब भी comparison आता है, differentiate आता है, तो you always make a column. आपने 2 कॉलम बनाने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप डिफरेंस आ जाता है तो कम से कम आपके पास 3 to 4 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए. The first one is the definition that electromagnetic waves do not require medium, do not require matter to transfer the energy, but mechanical waves do require. They cannot travel through vacuum, but electromagnetic waves can travel through vacuum, but mechanical waves cannot travel through a vacuum. Same is the case with the examples. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एग्जांपल्स आपके पास लाइट है. अब इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट. बट मैकेनिकल वेव में साउंड वेव्स, एयर वेव्स, अर्थ वेव, ये तमाम आप एग्जांपल्स देख सकते हैं. सो ये आपके पास इनका कंपैरिजन हो गया. नाउ द लास्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, उनकी कोई टाइप नहीं है. बट mechanical waves आपके पास it is divided into 2 types. Number 1 is the longitudinal waves and number 2 is the transfer waves. अब ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, बेसिकली इसमें बताया गया कि ये मोड ऑफ ट्रांसफर है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ प्रोपोगेशन की किस तरह से ये मूव करती हैं, उसकी बेसिस पे ये 2 टाइप्स जो है मैकेनिकल वेव्स की डिवाइड हुई है. दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द ट्रांसफर वेव्स. अब इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं. Longitudinal waves are the waves in which the displacement of the medium is in the same direction or in the opposite direction to the direction of propagation or the direction of movement of the wave. बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जब कोई वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एक तो वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसमें उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं किसी न किसी डायरेक्शन में. एक तो direction of movement of the particles of that medium and the direction of waves. ये 2 किस्म की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड मूवमेंट ऑफ द वेव. जब इन दोनों की मूवमेंट एक दूसरे के पैरेलल होती है, पैरेलल के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में, मे बी लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं इन 9th क्लास. तो इस किस्म की जो वेव्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. तो अगर हम ये बात करें, ये आपके पास एक स्पीकर की बात करें, लेट्स सपोज इट इज अ स्पीकर और इसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है एयर में, इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड. तो ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स. आपके पास वेव्स इस साइड में मूव कर रही है, वेव्स जो है वो ट्रांसफर से दूर जा रही है, ठीक है. और दूसरी अगर हम ये बात करें कि अगर स्पीकर हम ले रहे हैं तो अल्टीमेटली साउंड की वेव्स की डायरेक्शन भी उसी पार्टिकल्स, जो साउंड के पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो भी इसी साइड पर मूव करेंगे. वेव्स की डायरेक्शन भी वही है और पार्टिकल्स की डायरेक्शन भी वही है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. हम क्या करेंगे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, तब आपके पास वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं. ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो तो आपके बोलने की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, आगे आपके पास कोई भी लिसनर बैठा है, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉरवर्ड मूव करेंगे, आपसे दूर जाएंगे, और जो वेव्स हैं वो भी आपसे दूर जाएंगे. दोनों आपके पास डायरेक्शन दोनों की सेम है, पैरेलल है, व्हिच मींस दे आर नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव करती हैं, ये मूव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस. अगर आप स्पीकर में देखें तो यहाँ पे ये एक रीजन है जहाँ पे वेव्स एक दूसरे से बहुत क्लोज है, और फिर ये एक रीजन है जहाँ पे
जो आपके पास वेव्स हैं वो एक दूसरे से दूर है, यानी पार्टिकल्स जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं उनके दरमियान स्पेस ज्यादा है. सो द एरिया विद द particles of the medium or the waves are close together, हम कहते हैं कि वहां पे प्रेशर लो है, उस एरिया को हम बोलते हैं रेयरफैक्शंस, सॉरी कंप्रेशंस. क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शंस बोलते हैं, रेयरफैक्शंस बोलते हैं. जहां पे आपके पास द रीजन where the molecules are away from each other. इसको दोबारा से एक दफा देखें कि वो रीजन जहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से दूर है, यानी वहां पर लो प्रेशर होगा, उस रीजन को हम कहते हैं रेयरफैक्शन. और वो रीजन जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, क्लोज होते हैं, वहां पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, वहां पे उस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन. ये देखें, compression happens when the molecules are forced or pressed together. जहाँ पे molecules एक दूसरे के बहुत close होते हैं, forced यानी वो एक दूसरे के साथ के करीब होते हैं और press हुए होते हैं, उस region को हम लोग जो है वो आपके पास compression बोलते हैं. और वहाँ पे basically pressure जो है वो ज्यादा होता है. Rarefaction is opposite to that. It occurs when molecules have a extra space between them. जब उनके दरमियान स्पेस ज्यादा होती है, प्रेशर कम होता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन. ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांसफर वेव्स. अब ट्रांसफर वेव्स में आपके पास दैट इज ऑपोजिट, अगेन उससे थोड़ा डिफरेंट होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव से, इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स and the particles of the medium they are perpendicular to each other. कहने का मतलब ये है, मैंने कहा ना कि दो किस्म की मूवमेंट हो रही होती है, एक तो डायरेक्शन ऑफ द वेव्स और एक डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट मीडियम. जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो वो उस किस्म की जो वेव्स होती हैं उनको हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं. अब इसमें जस्ट आप ये रोप की एग्जांपल ले लें, ठीक है. अब यहाँ से जब हम फ्लिप करेंगे हैंड को तो अल्टीमेटली वेव्स प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम हैंड टू डोर. तो आपके पास ये डायरेक्शन ऑफ वेव ये नजर आ रही है, ठीक है, टूवर्ड्स द डोर है. लेकिन हम जो फ्लिप कर रहे हैं, हम फ्लिप करते वक्त क्या कर रहे हैं, हम हैंड को अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं. तो ये देखिए आपके पास वेव्स की डायरेक्शन जो होगी, वेव्स जो है वो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो अगर हम कह रहे हैं कि दैट इज वेव्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, और यहाँ पे आपके पास डाउनवर्ड या अपवर्ड हम करें तो वो उसके परपेंडिकुलर बन जाएगा. उसकी क्या बनेगा? परपेंडिकुलर. इसमें अगर हम इस तरह से ले लें, लेट्स सपोज कि आपके पास वेव इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है और अप एंड डाउन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स. तो यहाँ पे आपके पास देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर वेव्स. ये आपके पास क्या हो जाएगी? ट्रांसफर वेव्स हो जाएंगी. तो इस किस्म की वेव्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर वेव्स. अगेन, जिसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो वेव्स होती हैं वो मूव करती हैं अप एंड डाउन, और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स होती है वो अप एंड डाउन होती है, और जो वेव्स प्रोड्यूस कर रही होती है वो इन स्ट्रेट लाइन मूव कर रही होती हैं, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. तो इस किस्म की वेव्स हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं. Now transfer waves are moved in the form of crust and trough. Now what is the crust and trough? Again हमने पीछे पढ़ा था कि इस किस्म की वेव्स जो होती हैं, ये जो अपर पोर्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हम अपर पोर्शन की बात करें, दैट इज द अपर पोर्शन ऑफ द वेव इज नोन एज द क्रस्ट. जो लोअर पोर्शन होता है दैट इज द ट्रफ. यानी बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन हम कह रहे हैं कि मीन पोजीशन है आपके पास, ये उसका डिस्टेंस है. तो क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव. जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आप क्या कहते हैं? क्रस्ट. एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव या लोअर आपके पास जो कर्व आ रहा होता है ऑफ दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द ट्रफ. तो हमने डिटेल में डिस्कस किया व्हाट आर द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स. अगेन इस फिगर को देखते हुए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. तो फर्स्ट स्टार्ट विद द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स in which the direction of the waves and the direction of particles, direction of movement of the particles are parallel to each other.
Longitudinal waves move in the form of compression and rarefaction. The portion where molecules are close together and the pressure is high, that region is known as the compression. And the area where the molecules are away from each other and the pressure is low, that area is known as the rarefaction. Now in the second, the waves in which the direction of propagation of waves and the direction of particles of the medium, they are perpendicular to each other, that waves are known as the transverse waves. And transverse waves are known as are move or propagate in the form of crust and trough. The upper portion of the wave or the curve is known as the crust, and the lower portion or the lowest point of the wave is known as the trough. अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज द डिफरेंस और द डिफरेंस बिटवीन द क्रस्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। अब उसमें आपके पास डिस्टेंस, आपके पास बहुत से पॉइंट्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये फोर्थ पॉइंट पे डेफिनेशन लिखेंगे, आप इसको फर्स्ट पे कर लें, दैट इन द ट्रांसफर वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल। ट्रांसफर वेव्स हमने यही कहा था कि मीडियम जो है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ट्रांसफर वेव्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ट्रांसफर वेव्स में प्रेशर वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती, इसमें कोई प्रेशर का चेंज नहीं होता, बट इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके पास प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा होता है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द मीडियम। that can be propagated through solid, आपके पास ट्रांसफर वेव जो है सॉलिड लिक्विड में से पास कर सकती हैं, बट नॉट इन द गैसेस, गैसेस में से पास नहीं करती। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पासेस थ्रू द सॉलिड लिक्विड एज वेल एज थ्रू गैसेस, तमाम मीडियम में से पास कर सकते हैं। देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, अल्टीमेटली जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, और इसमें आपके पास डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट द मीडियम जो है वो चेंज हो रही होती है। लाइट वेव इज एन एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफर वेव्स। उसके बाद आप कोई सी एक या दो एग्जांपल लिख दें, लाइट वेव्स एंड द साउंड वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। हमने हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ वेव्स में हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा डैम्पिंग, देन मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द टाइप्स ऑफ द mechanical waves that are transfer waves and longitudinal waves, और उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो होप आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि इन अ वेरी इजी मैनर आप लोगों को जो है हर टॉपिक को समझाऊं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी फर्दर वीडियोस जो है वो मोर वीडियोस देख सकें तो काइंडली मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, स्टे ब्लेस्ड।